हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइबर मनीष में। इंडियन साइबर क्राइम केसेस 2025 इंडिया के सबसे बड़े हैकिंग स्कैम्स का खुलासा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपके आज मैं बताने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी के सबसे बड़े केस जो सोशल मीडिया, बैंकिंग सर्वर हैक कर लेते हैं, यूज़र्स का डेटा चोरी कर लेते हैं, अकाउंट का पैसा चोरी कर लेते हैं। जो इंसान मेहनत से पैसा कमाता है उसको क्या गम होगा, मतलब उसको क्या लगा होगा जब पैसा जाते हो। 2025 में साइबर क्राइम ने अलग लेवल पकड़ लिया है। आज हैकर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम, सरकारी पोर्टल तक हैक कर रहे हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज, एआई बेस्ड ऐप को भी निशाना बना रहे हैं। अगर आप कस्टमर डेटा रखते हो, इथिकल हैकिंग सीख रहे हो, रियल केसेस आपको समझाएंगे कि इंडिया में साइबर क्राइम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। यूपीआई फ्रॉड केसेस, यूपीआई फ्रॉड 1120 करोड़ यूपीआई फ्रॉड नेटवर्क। 2025 में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक मल्टी स्टेट यूपीआई स्कैम पकड़ा जिसमें चाइना बेस्ड ऑपरेटर भी इन्वॉल्व थी। के साइलेंट 20 फेक लोन ऐप्स का इस्तेमाल किया, विक्टिम से पहले रिफंड ट्रिक से पैसे निकलवाए। बंगाल, बिहार, यूपी से लगभग 320 लोगों को पकड़ाए। कुल फ्रॉड का अमाउंट था 1120 करोड़ प्लस। यह पहली बार था जब पुलिस 100 टीबी से ज़्यादा डिवाइस डाटा रिकवर किया, जिसमें व्हाट्सएप चैट, फिशिंग पेजेस और यूपीआई स्क्रिप्ट्स मिले। कोविन डाटाबेट सॉरी कोविन डाटाबेस एक्सेस अटेम्प्ट मार्च 2025। कोविन वैक्सीनेशन पोर्टल को 2024 में भी डाटा लीक का सामना करना पड़ा था। 2025 में हैकर्स ने फिर से एपीआई बेस्ड एक्सप्लॉइट के जरिए डाटा तक पहुंचने की कोशिश की। क्या हुआ? हैकर्स ने ओटीपी बाईपास टेक्निक से एंट्री स्क्रैप की। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्सप्लॉइट फिक्स किया। कुल 18 आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक किए। कोई बड़ा डेटा लीक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्ट बहुत हाई लेवल का था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिशिंग, एसबीआई के लाखों कस्टमर को टारगेट करते हुए मैसिव फिशिंग अभियान चला। इस केस में फेक एसबीआई योनो ऐप सर्कुलेट हुए ओटीपी प्लस पिन दोनों चुराए जाते थे। आरबीआई के अनुसार 63 करोड़ के ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट्स, 14 करोड़ भेजे गए फिशिंग ग्रुप्स द्वारा एसएमएस। मुंबई क्लाउड सर्वर रेंसोमवेयर केस। मुंबई के एक डिजिटल मार्केट फिर्म पर रेंसोमवेयर अटैक। अटैकर्स ने 7.5 बिटकॉइन, लगभग 3.7 करोड़ रैंसम मांगा। अटैक डिटेल एंट्री via आउटडेटेड वर्कप्लेस प्लगइन, डाटा इनक्रिप्टेड, 1.2 टीबी। पेमेंट नहीं दिया लेकिन डाटा ब्रीच कंफर्म। अगर आप वर्डप्रेस और ब्लॉग चलाते हो, यह रिमाइंडर है कि प्लगइन्स आउटडेटेड मत छोड़ो। इंडियन रेलवे टिकट बॉट हैक। देखिए क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। 2025 में आरपीएफ ने एक गैंग पकड़ा जो आईआरसीटीसी टिकट बॉट स्क्रिप्ट से हैक करके बेचता था। 4500 फेक अकाउंट, ऑटोमेटेड कैप्चा सॉल्वर, आईआरसीटीसी की ब्लैकलिस्टिंग रूल्स बाईपास। डेली अर्निंग करते थे वो लोग, डेली कमाते थे 4 से 6 लाख। और रेलवे ने नए एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन फिल्टर्स लगाए जिससे ये नेटवर्क पकड़ा गया। क्रिप्टो एक्सचेंज पंप डंप स्कैम। इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन कड़े हुए हैं,
लेकिन स्कैमर तेज़ी से एक्टिव है। तो 2025 थ्री इंडियंस क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर ने मिलकर पंप एंड डंप क्रिप्टो रैकेट चलाया। 2 लाख प्लस इन्वेस्टर अफेक्टेड, टोटल डैमेज 280 करोड़। टेलीग्राम ग्रुप से मैनिपुलेशन, टोकन वैल्यू 90% गिरा। ये दिखाता है कि 2025 क्रिप्टो स्कैम उतने ही एक्टिव है जितने पैंडेमिक के समय थे। साइबर क्राइम 2000 फास्ट फैक्ट्स कैटेगरीज। यूपीआई फ्रॉड 48% बढ़त मतलब बढ़ गई। एआई वॉइस स्कैम 3x इंक्रीज हुए। सोशल मीडिया हैक्स 5000 प्लस कंप्लेंट्स। क्रिप्टो स्कैम 300 करोड़ प्लस लूजेस। ये डाटा की शुरुआती गवर्नमेंट रिपोर्ट और न्यूज़ सोर्स के आधार पर मैन्युअली वेरीफाइड है। आपको कैसे बचे, आप कैसे सतर्क रह सकते? यूपीआई पिन किसी को मत बताओ, स्टाफ भी फेक हो सकता है। अननोन एपीके डाउनलोड मत करो। ड्यूअल सिम यूज़ करते हो, बैंक के ओटीपी वाले सिम को प्राइमरी स्लॉट में रखो। इंस्टाग्राम 2FA ऑन विद ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करो, नॉट SMS यूज। पब्लिक वाईफाई पर कोई पेमेंट मत करो, वाईफाई से भी बहुत कुछ हो सकता है।